हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्नेहा का सूट कट करेंगे और बिल्कुल सिंपल सूट है। ये देखें, इसके प्लेट नहीं डालने, लाइनिंग लगेगी इसकी। तो बहुत अच्छा सूट है, सिल्क का है। तो इसको मैंने सेंटर से ना फोल्ड कर लिया है। नेक इसका बना हुआ है, लेकिन ना जब लाइनिंग लगाते हैं ना तो उतना ही काम हो जाता है बनाने में। तो इसको सेंटर से पकड़ कर मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसकी मार्किंग करेंगे। तो इसकी लेंथ मुझे चाहिए 41 इंच। सबसे पहले ना इसके तीरे का निशान लगाना है मुझको। ये स्लिम ट्रिम है, लड़की इतनी ज़्यादा हैवी साइज नहीं है। तो इसका नेक है 6 और बैक साइड का 4 है, इसलिए तीरा मैंने 6.5 इंच लिया है। थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि नेक डीप नहीं है। आगे तो जो बना है वही बना रहेगा, लेकिन बैक साइड का सिर्फ 4 इंच है। तो 6.5 तीरा लेकर नीचे को 7 इंच लेकर एक बॉक्स बना लिया है। बस्ट है इसकी 38 इंच, 9.5 इंच लगाया है चौथा भाग। यहाँ पर 2 इंच सीधा, 8 पर कमर का, 15 पर हिप का निशान। ये इसकी लेंथ ज़्यादा है इसलिए मैंने 8 पे कमर का लगाया है। और इसकी कमर है 33 इंच, 8.25 चौथा भाग, और हिप है 40 इंच, 10 इंच चौथा भाग। तो हाथ से ही मार्किंग कर ली है क्योंकि मैं ना इसको कच्चा कर रही हूँ। अभी लाइनिंग लगेगी, उसके ऊपर पक्के निशान लगाएंगे, फिर इंची टेप से लगाएंगे। तो जैसे कि 41 लेंथ है तो इसकी मैंने 43 ली है। 41 44 लिया है। 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है तरपाई के लिए। नीचे घेरा भी फोल्ड करना है और ऊपर से भी आधा पौना इंच चला जाता है, इसलिए मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। तो अब इसको कट कर देना है। ये आर्म होल का एक निशान लगाया था अंदर को, एक थोड़ा पौना इंच अंदर को करके बाहर को निशान लगाया है। तो ये हमारा फ्रंट का पल्ला कट हो गया है। बड़ा ही आसानी से देखें मार्किंग हो गई है। कोई इतना बड़ा काम नहीं होता सूट कट करने का। बस एक बार ना मेथड समझ आ जाए हमको तो फिर कोई भी नाप हो ना, उसी के नाप का हम सूट कट कर सकते हैं। तो ये बैक साइड का पल्ला है, इसको भी हमने फ़ोल्ड कर लेना है। जैसे कि इनकी हिप है 40 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 10 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा 12 इंच कपड़ा मैंने फ़ोल्ड कर देना है। तो बहुत ही खुला डुल्ला कपड़ा था, आराम से सूट बन गया है। कई सूटों का ना बहुत ही कम कपड़ा आता है, ये तो बहुत अच्छा कपड़ा है। बाजू के ऊपर भी जोड़ नहीं आया था। तो इसको अच्छे से सेट करके फ्रंट के पल्ले को हम बैक साइड का भी बिल्कुल सेम वैसे ही कट कर देंगे। तो फ्रंट के पल्ले के ऊपर से एक लेस निकली थी, वो मैं दोबारा से सेट करके इसको लगा दूंगी। तो ये मैंने अच्छे से इसको रख लिया है। अब इसको हमने सेम वैसे ही कट कर देना है। तो ये हमारे आगे का और पीछे का दोनों पल्ले हमारे कट हो गए हैं। तो अब हमने स्लीव कट करनी है। बड़ी ही आसानी से स्लीव निकल जाएगी, इसकी कोई भी जोड़ नहीं आएगा। तो ऊपर से ये जो कपड़ा है टेढ़ा मेढ़ा, इसको निकाल दूंगी मैं कट करके। सिलाइयाँ लगी हुई हैं। तो हर कपड़े को ना प्रेस करके अगर कट करो तो बहुत अच्छे से कट हो जाता है। अगर प्रेस कर समय हम बचा लेना तो फिर बाद में उसे हाथ से ठीक करते करते उतना ही टाइम लग जाता है, इसलिए अच्छा है कि प्रेस कर ही लें कपड़े को। तो ये हमने सेम कट कर लिया है बैक साइड का पल्ला भी। तो ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने, क्योंकि जो बैक साइड का नेक है ना वो होता है, जैसे छोटा होता है तो फिर बैक साइड का पल्ला थोड़ा सा बढ़ा कर ले लेना चाहिए। तो मैंने पीछे का पल्ला थोड़ा सा बढ़ाया है। और ये फ्रंट वाले पल्ले की जो आगे पौना इंच का निशान लगाकर तिरछी हमने लाइन लगाई थी ना, गुलाई डाली थी, वो भी कट कर ली है। तो देखें दोनों आगे का और पीछे का पल्ला हमारा कट हो गया है। बहुत ही सुंदर सूट है। ये देखें कढ़ाई बहुत ही अच्छी लग रही है, पक्की वाली है, निकलेगी नहीं, धागे का वर्क है। तो अब हमने बाजू कट करनी है। ये देखें बाजू के लिए बहुत ही अच्छा कपड़ा बच गया है, कोई भी जोड़ नहीं आएगा, ऐसे ही बन जाएगी। ये देखें चौड़ाई में काफ़ी बच गया है कपड़ा साइड से। पहले इसको डबल फोल्ड करूँगी, फिर इसको 4 फोल्ड करके इसकी बाजू कट करनी है। बाजू इनको चाहिए 16 इंच, तो मैं 18 इंच कपड़ा लूँगी लंबाई में, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। यहाँ से 18 इंच का निशान लगा लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हमने लिया है 10 इंच, यहाँ से 3.5 इंच का निशान लगाकर गुलाई डाल दी है। मोरी उनको ज़्यादा चाहिए थी, खुली लूज़ वाली बाजू बोल रहे थे। कोई कोई ना बहुत लूज़ डालते हैं, कई कहते हैं बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, तो कई लोग कहते हैं थोड़ा सा खुला सूट बनाना। तो इसको भी बाजू की मोरी ज़्यादा चाहिए। वो पाकिस्तानी मतलब सूट की मतलब कर लेते हैं ना, पाकिस्तान में खुले खुले कपड़े चलते हैं जैसे। तो अब इसको सिलाई करना है। ये लाइनिंग का कपड़ा भी मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले इसकी लाइनिंग जोड़नी है और लाइनिंग जोड़ते जोड़ते इसका नेक बना लेना है। ये देखें सूट, और ये है लाइनिंग इसकी फ्रंट के पल्ले की। तो मैंने ना इसका नेक कट करके रखा हुआ है, लाइनिंग का भी। ये देखें इसको मैंने कट कर दिया था, जैसे हमारा सूट का है ना, बस आधा इंच
थोड़ा सा कम कट किया है और कट कर दिया है। ये देखिए नेक को मैंने अब एक साइड से पकड़कर ये देखें इसको सिलाई करना है तो बहुत अच्छे से लग जाती है लाइनिंग इसकी। यहाँ से पकड़कर इसको सिलाई करना है, तो ना लाइनिंग खींचनी है और ना ही सूट का कपड़ा खींचना है, बड़े ही प्यार से इसको सिलाई लगानी है। ये देखें जहाँ पर कोना आएगा वहीं तक हमने सिलाई लगाकर फिर मशीन के कपड़े को उठाकर मशीन के पैर को तो फिर से दोबारा रखना है। ये देखें इस तरह से सेम वैसा ही मैंने नेक कट कर रखा है लाइनिंग का भी, जैसे हमारा सूट का गला था। जब लाइनिंग कट कर रही थी ना तब मैंने कट कर दिया था, सॉरी वो मैंने वीडियो नहीं बनाई। अगर आपने देखना है तो दोबारा कोई सूट आएगा ना फिर मैं बना दूँगी। तो बहुत ही ध्यान के साथ बिल्कुल सेंटर को सेंटर आना चाहिए और ऐसे हमें इसको जोड़ देना है। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से लाइनिंग लग के गला बन जाता है। बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं लगा रही हूँ इसको ताकि बिल्कुल कवर हो जाए नेक हमारा। लाइनिंग का तो यही मतलब होता है कि सूट के सारे पीछे की साइड पर लगनी चाहिए लाइनिंग। ये देखिए तो ये पूरी आ जाएगी अगर आप ध्यान से लगाएंगे, ज़्यादा खींचातानी नहीं करेंगे लाइनिंग को। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ किस तरह से बन जाता है। पहले ही नेक कट कर ले लाइनिंग का जैसे हमारा होता है सूट। ये देखिए ये हमारी लाइनिंग लग गई है। अब इसके कंधे जोड़ देने हैं और साइड पर सिलाइयाँ लगाकर इसको हमने लाइनिंग को कंप्लीट कर लेना है, पूरे सूट के ऊपर लगा देना है। नेक ही बनाना थोड़ा मुश्किल था, बाकी तो सीधी सिलाइयाँ हैं। ये फटाफट लगाकर फिर फिटिंग लगाते हैं इसकी। ऐसे ही ना मैंने सेम बैक साइड के ऊपर भी लगा दी थी लाइनिंग। अब इसका नेक कट करना है हमको, तो मैं 3 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा बॉक्स बनाकर इसको कट कर दूँगी मैं। यहाँ से 4 इंच लेना है, छोटा सा नेक ही उनको चाहिए था, तो अब इसको कट कर देना है और इसके ऊपर उल्टी पट्टी लगानी है। तो यहाँ बैठे बैठे ही कट हो जाएगा क्योंकि छोटा सा नेक है। अगर बड़े हों तो फिर नीचे कपड़ा अच्छे से बिछाकर उसको कट करना होता है। यहाँ पर उल्टी पट्टी लगानी है। तो ये लाइनिंग थोड़ी सी निकल रही थी, उसको अच्छे से मैं छांट लेती हूँ। तो यहाँ से लाइनिंग का कपड़ा लेकर उल्टी पट्टी लगाएंगे। यहाँ से तिरछा कपड़ा कट करना है, साइड से लाइनिंग बच जाती है हमेशा ही। ये देखिए ये आर्म होल की गुलाई है यहाँ पर, यहाँ से लंबी पट्टी निकल जाएगी बड़ी आसानी से। इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। छोटा सा कपड़ा चाहिए बस हमको रेड पट्टी में। कभी भी सीधी पट्टी ना लगाएं, फिर नेक की शेप अच्छी नहीं आएगी। तो ये मैंने पट्टी कट कर ली है। अब इसको हमने रख कर एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए कट कर लेना है रेड पट्टी से, मतलब लगा देना है इसको। तो एक बार इस तरह से सिलाई लगाकर एक बार और लगाऊंगी सिलाई। 2-3 सिलाइयों में ये कंप्लीट होती है। तो वैसे तो तरपाई करेंगे हम बैक साइड के नेक के ऊपर। यहाँ देखिए एक एक पैर का बस मार्जिन देते हुए सिलाई लग गई है। अब इसको कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और आधा अंदर को आधा बाहर को फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देनी है यहाँ से पकड़ कर। तो ये हमारा बैक साइड का नेक भी कंप्लीट हो जाना है। तो इसके बाद में कंधे जोड़कर तो इसकी फ़िटिंग लगाती हूँ मैं। फ़िटिंग लगाने के लिए नीचे कपड़े को ना बिछाना पड़ेगा तो फिर लगेगी फ़िटिंग। अगर तरपाई वाला सूट हो तो फिर 2 बार उठना पड़ता है, तो अगर ये लाइनिंग वाला ही है 1 बार ही उठना है मुझे। तो फ़िटिंग के निशान मैंने लगा लिए हैं। फ़िटिंग थी जैसे इनकी मैंने आपको पहले भी बताया था, 38 इंच इनकी बस्ट थी और 33 इंच इनकी कमर थी और 40 इंच इनकी हिप थी। वो मैंने कच्ची जैसे फ़िटिंग लगाई थी ना वैसे ही लगा ली है इसकी फ़िटिंग। अब कंधे जोड़कर तो साइड में फ़िटिंग वाली सिलाइयाँ लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये दोनों कंधे जुड़ गए हैं। अब साइड वाली ये देखें फ़िटिंग के निशान लगे हुए हैं, यहाँ पर सिलाइयाँ लगा दूँगी मैं। तो ये देखें बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये कपड़ा अच्छा है ना, जैसे डार्क है इसके ऊपर बड़े अच्छे से निशान आ गए हैं। अगर लाइट कपड़ा हो तो फिर निशान थोड़े मुश्किल से आते हैं। ये देखें पीछे से थोड़ा सा खींच रही हूँ क्योंकि कपड़ा ये ना सिल्क का है, इकट्ठा होता है, इसलिए जो अगर सिलाई आपकी इकट्ठी हो ना तो थोड़ा थोड़ा सा पीछे से कोई ऐसे प्रेस करते रहें कपड़े को, बहुत अच्छी सिलाई आ जाती है। तो दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फ़िटिंग लगा देनी है इसकी। तो कंधे के ऊपर एक बार दोबारा से सिलाई लगा देती हूँ, पक्का हो जाए। तो ये देखें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हैं कंधे के ऊपर सिलाई लगाने के लिए। अब दूसरी साइड पर भी फ़िटिंग लगाकर इसके बाजू को हमने
जोड़ना है सूट के ऊपर अंदर, तो फिर घेरा फोल्ड करना। अब इसके बाद में ना बस बाजू जोड़ने के रह गई है, तो कम से आधा काम ख़त्म हो गया। जब घेरा फोल्ड करते हैं तब भी काफ़ी समय लग जाता है, बिल्कुल बराबर फोल्ड करना चाहिए। ये जो हमने गुलाई नापी है सेम वैसे ही हमने बाजू की ना कटिंग करनी होती है आगे वाली। जैसे 7.5 आया तो 7.5 ही कटिंग करनी है, जैसे ऐसे होता है बाजू की कटिंग करनी होती है। आगे की तरफ से फोल्ड कर लिया है इसको कच्चा बाजू के ऊपर बाजू को, तो इसको ना तरपाई करेंगे जब, तो वो सिलाई हमने उधेड़ देनी है। काफ़ी दिन बाद मैं ना कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो फिर थोड़ा अटक रही हूँ। पहले तो मैं करती थी ना, तो वीडियो इतनी चलती नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया था बीच में काम। फिर आज मैं फ्री बैठी थी, सोचा मैंने एक वीडियो डाल ही देती हूँ। ये देखें दोनों बाजू के हमने फ़ोल्ड कर लिए। यहाँ पर जैसे 7.5 आया था, जहाँ 8 आया था ना, वहाँ पर निशान लगाकर, तो बाजू की मोरी तो आपको बताया था कि ज़्यादा चाहिए, उसको मैंने 7.5 इंच ली है बाजू की मोरी। तो ये निशान लगा देना है बाजू को। ये 2 बहनें हैं, दोनों हमेशा ही लूज़ बाजू ही मांगते हैं मेरे से, कभी टाइट नहीं कहते हैं। तो ये अच्छे से मैं नाप रही हूँ, 7.5 पर निशान लगाया था। थोड़ा सा हिल जाता है ना, कपड़ा सिल्क का है और बाजू के ऊपर मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है। तो शुरू करते समय 2-3 बार सिलाई लगा लें पक्की वाली, तो बाकी तो सिंगल सिलाई से ही काम चल जाएगा। तो ये हमने बाजू की फ़िटिंग लगा दी है, और बाद में मैं कटिंग करूँगी। वो जो मैंने कटिंग करनी है ना बाजू के आगे वाली, वो बाद में कटिंग करूँगी मैं। ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा धागे सभी कट कर देने हैं। तो ये आगे की तरफ से एक पल्ला पकड़ना है और इसको ऐसे हल्का सा कट कर देना है, आधा पौने इंच का। इस तरह करने से ना फिर बाजू के ऊपर जो झोल आता है ना आर्म होल के पास, वो नहीं आते आगे की कटाई करके। तो जो हमने कटिंग की है वो साइड आगे की तरफ आनी चाहिए और दूसरी साइड बैक साइड के ऊपर। तो ये जो गला फ्रंट का है ना, इसके आगे की तरफ आनी चाहिए ये कटिंग वाली। तो दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाकर गोल गोल घुमाकर सिलाई लगा देनी है। बाजू मैंने चेक कर ली है कि पूरी है ना, तो यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गोल गोल घुमाकर एक बाजू हमारी लग जाएगी, और दूसरी भी बिल्कुल सेम वैसे ही लगानी है। अगर किसी को पता हो एडिट करने का तो बताना, जो एक्स्ट्रा वॉइस होती है वो कैसे हम कट करते हैं। अजीब सी साउंड आता है ना जब वॉइस ओवर करो। तो मैंने सिर्फ इतना तो नहीं शोर है मेरे पास, अजीब सा शोर आ रहा है। ये देखें बाजू बहुत ही अच्छे से लग गई है, नीट एंड क्लीन। तो ये हमारा सूट हो गया है कंप्लीट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़, नहीं तो मैं फिर नहीं डालूँगी 2-3 महीने। तो बहुत ही सुंदर सूट था, वीडियो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।